बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद सरफराज हर्बलिस्ट। मैंने बाकायदा तौर पे इलाज ऑनलाइन को ज्वाइन किया है और इंशाल्लाह आइंदा से इलाज ऑनलाइन में मेरी वीडियोस आती रहेंगी। मैं एलोपैथी, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी का माहिर हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 साल से इस शोबा में प्रैक्टिस कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों हज़ारों मरीज़ जो हैं वो शिफायाब हो रहे हैं। तो मैं आपके लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पे वीडियोस बनाऊंगा और मेरी जो स्पेशलिटी है वो माहिर सेक्स है, यानी कि मैं सेक्स के मौजू पे वीडियो ज़्यादा बनाऊंगा। सेक्स के मौजू पे जो है आजकल हमारे ख़ासकर पाकिस्तान में तालीम की बिल्कुल कमी है। हमारे जो नौजवान हैं उनको सेक्स का बिल्कुल इल्म नहीं है। हम मुसलमान हैं और मजहबी होने की वजह से हम ये समझते हैं कि सेक्स जो है ये एक बुरी चीज़ है, इसका नाम नहीं लेना चाहिए, सेक्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अक्सर वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों से इस किस्म की बातें छुपाते हैं, बच्चों के सामने इस किस्म की बातें करने से परहेज़ करते हैं। तो जब बच्चों को वालिदैन की तरफ से सेक्स की अहम मालूमात और अहम इल्म नहीं मिल पाता तो वो दूसरों से मशवरा करते हैं, दोस्तों से मशवरा करते हैं। तो दोस्त जो हैं वो गलत गाइडलाइन देते हैं और गलत गाइडलाइन की वजह से और गलत किस्म की बातों की वजह से उनके जहन में तरह तरह की परेशानियां जन्म लेती हैं। वो जहनी तौर पे परेशान हो जाते हैं क्योंकि जो उनके दोस्त होते हैं वो भी ज़ाहिरी बात है उसी उम्र के होते हैं, तो उनको भी सही गाइडलाइन या सही नॉलेज नहीं होता। अक्सर ये देखा गया है कि जब बच्चा जवान होता है तो उसको ये नहीं पता होता कि अब मैं जवान हो गया हूँ तो मुझे एहतलाम होगा। तो जब उसको पहली बार एहतलाम होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया, वो मतलब ज़हनी तौर पे बड़ा स्ट्रेस होता है। तो इसकी जो मेन वजह है वो इल्म की कमी है। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को जो है सेक्स की जो ज़रूरी अवेयरनेस है वो उनको पहुँचाएँ और अपने बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग रखें ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ अंडरस्टैंड रहें, हमारे साथ अपनी हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात और जो भी अपने मसले मसाइल हैं वो हमारे साथ डिस्कस करते रहें। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह मेरी वीडियोस में स्पेशलिटी जो है वो सेक्स की है। मैं अपनी तमाम वीडियोस में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सेक्स से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उनको डिस्कस करूँगा, आपको उनकी अवेयरनेस दूंगा, आपको अहम मालूमात दूंगा। तो इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो से काफ़ी अवेयरनेस मिलेगी और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं जिन मौज़ूआत पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है नौजवानों के इब्तदाई मसाइल कि यानी नौजवान जब इब्तदाई तौर पे जवान होते हैं यानी 14-15 साल की उम्र में, तो उनको काफ़ी ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल का भी सामना होता है और जैसे ही यानी वो एहतलाम उनको होता है तो परेशान होते हैं, बाज़ औक़ात कतरे आ जाते हैं तो परेशान होते हैं और उनको पता नहीं चलता कि अभी उन्होंने करना क्या है। और इसके साथ साथ जो छोटे बच्चे होते हैं या नौजवान नए नए हुए होते हैं तो वो गलत माहौल की वजह से, गलत दोस्तों में बैठने की वजह से, गलत फिल्में देखने की वजह से, गलत गाने सुनने की वजह से, इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की वजह से वो बच्चे जो होते हैं वो ज़हनी तौर पे स्ट्रेस हो जाते हैं और उनके जहन में एक अजीब किस्म की हैजानी पैदा हो जाती है। तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मास्टरबेशन का सहारा लेते हैं, मश्त ज़नी करते हैं, अपने हाथ से अपनी मनी को ज़ाया करते हैं। तो जब वो मास्टरबेशन कर बैठते हैं तो उसकी वजह से बजाय उनको ज़हनी सुकून मिले, वक्ती तौर पे उनको सिर्फ ज़हनी सुकून मिलता है, बाद में वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उनकी ज़हनी परेशानी और बढ़ जाती है। वो ये समझते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है या मश्त ज़नी करने की वजह से जो मनी ज़ाया हो गई है इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, यानी कि नफ्सियाती दबाव उनका ज़्यादा हो जाता है।
जब वो समझते हैं कि उनके अंदर मनी की कमी हो गई है, यानी मनी निकल गई है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को जो है नफ्सियाती तौर पे मरीज़ समझते हैं। वो समझते हैं कि हमें दर्दें हो रही हैं, हमारा जिस्म दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रही है, हमें कमज़ोरी हो रही है, यानी जैसे बातें सुनी होती हैं दोस्तों से या माहौल से, जिस तरह उन्होंने सुना होता है वो वैसे ही महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं इस मौजू पे भी वीडियो बनाऊंगा जिससे नौजवानों को फ़ायदा होगा। तो जो नौजवान मश्तज़नी करते हैं उनके लिए भी अहम मालूमात, और जो नहीं करते उनके लिए भी अहम मालूमात होगी। तो जो नौजवान मश्तज़नी करते हैं उनको भी इसके बारे में अवेयरनेस दूंगा, और जो नहीं करते उनको भी इसके फ़वाइद और नुकसानात बताऊंगा। और इसके अलावा जो नौजवान अपनी इब्तदाई उम्र में काफ़ी ज़्यादा मास्टरबेशन करते रहे हों, अगलामबाजी करते रहे हों, यानी कि गलत काम करते रहे हों, तो जब उनकी उम्र 24-25 साल हो जाती है और उनकी शादी होने वाली होती है तो वो ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, परेशान होते हैं, और वो अपने आप को नाकाम समझते हैं, क्योंकि उनको अपनी नौजवानी के जो गलत काम किए होते हैं, जो करतूत किए होते हैं, वो याद आते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हम शादी के काबिल नहीं हैं, हमने बड़े गलत काम किए हैं, ये है वो है। गलत कामों की वजह से उनका अज़ाए तनासल जो है वो पिचक जाता है, छोटा हो जाता है। तो वो फ़ोन करते हैं, बाज़ औक़ात हमें कुछ दोस्त फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब हमारा अज़ाए तनासल जो है वो छोटे बच्चे के जैसा हो गया है, तो हमें कोई मेडिसन दे, हमें कोई लगाने के लिए, खाने के लिए मेडिसन दे। तो इस तरह से दोस्त जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अज़ाए तनासल सुकड़ जाता है, रगें कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इस तरह के कई मसाइल हो जाते हैं। तो फिर हम उनको जो है तसल्ली देते हैं, उनको समझाते हैं, हौसला देते हैं, और साथ उनको जो है अपनी कीमती मेडिसन जो है वो सजेस्ट करते हैं, जिससे उनके ये मसाइल जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ दोस्त जो शादी करवा चुके होते हैं, तो शादी के बाद जो है उनको पता चलता है कि वो जैसा समझते थे वैसा नहीं है। वो शादी को बड़ा आसान समझते थे, लेकिन शादी के बाद जो है उनको मैदान जंग का मंजर नज़र आता है। उनको पता चलता है कि शादीशुदा लाइफ जो है वो मैदान जंग से कम नहीं है। तो फिर वो अपने जिनसी मसाइल जो हैं उनकी वजह से परेशान होते हैं। उन दोस्तों को जो मसाइल होते हैं उनमें आम तौर पे शहवत का कम आना और टाइमिंग का कम होना, ये सर फहरिस्त हैं। इसके अलावा कुछ दोस्तों के और भी मसाइल होते हैं कि यानी वो कहते हैं कि हमें जो है जब बीवी से मिलते हैं, अभी पास ही बैठते हैं तो कतरे शुरू हो जाते हैं, और जब कतरे आते हैं तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो शहवत ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह के उनको काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना होता है। तो इंशाअल्लाह इन मसाइल का हल भी हम अपनी वीडियोज़ में बताएँगे। और इसके अलावा कुछ हज़रात जिनकी उम्र 40 साल के करीब हो जाती है, तो वो जिनसी मसाइल का शिकार होते हैं, वो अपने आप में शहवत की कमी महसूस करते हैं। तो उनको अपनी जवानी जैसी चाशनी नहीं मिलती। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से वो अपनी जवानी में एंजॉय किया करते थे, अपनी जवानी में जो है वो खुशियाँ मनाया करते थे, तो उनको अपनी जवानी के खूबसूरत और हसीन लम्हात याद आते हैं। तो उनका दिल करता है कि वो इस उम्र में भी वैसा ही लुत्फ़ उठाएं। तो लेकिन मजबूरी है, उम्र के साथ साथ जैसे जिस्म के बाकी आज़ा कमज़ोर होते जाते हैं, जैसे नज़र की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, बाकी जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जाता है, जैसे हुस्न पहले जैसा नहीं रहता। तो इसी तरह सेक्सुअल तौर पर भी, यानी कि मर्दाना ताकत के हवाले से भी कमी और कमज़ोरी हो जाती है। तो इंशाअल्लाह हम अपनी वीडियोज़ में 40 ईयर्स के करीब जो लोग हैं उनके मसाइल का हल भी बताएंगे,
और उनके मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा कुछ हजरात ऐसे हैं कि जिनकी शादी हो चुकी है और मर्दाना तौर पे, सेक्सुअल तौर पे वो अपने आप को बिल्कुल फिट फाट समझते हैं, बिल्कुल उनको कोई कमी महसूस नहीं होती, शहवत भी ठीक, मनी भी ठीक, सब कुछ ओके है, लेकिन औलाद नहीं हो पाती। तो उसमें कई वजूहात होती हैं। एक तो हम बिस्तरी करने का सही तरीका उनको नहीं आता होता। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम दोस्तों को सही गाइडलाइन देते हैं, सही हम बिस्तरी करने का तरीका बताते हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने हम बिस्तरी की ही पहली बार है। और वो कहते हैं कि पहले तो हम चगले मारते रहे हैं। तो इसी तरीके से एक तो ये होता है मसला, और दूसरा मसला ये होता है कि औलाद ना होने की वजह जो है सबसे बड़ी ये होती है, तो उनकी मनी जो है उनमें जो स्पर्म होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन एक्टिव होते हैं, डेड होते हैं। तो जब वो अपनी रिपोर्ट्स करवाते हैं तो पता चलता है, सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट जब वो करवाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी मनी के जो जरासीम हैं वो बिल्कुल डेड हैं, नॉन मोटाइल हैं, नॉन एक्टिव हैं। एक तो मोबाइल फ़ोन को अज़ाए तनासल के करीब वाली जेब में रखना, या इसके अलावा लैपटॉप को ज़्यादा देर तक गोद में रख के इस्तेमाल करना, या इसके अलावा यूवी रेज़ और अल्ट्रा वायलेट रेज़ के दायराए असर में या दायराए कार में रहना, यानी उसकी वजह से भी स्पर्म जो है वो डेड हो जाते हैं। या इसके अलावा ज़्यादा हीट वाली जगह पे काम करना, इसकी वजह से भी स्पर्म डेड हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपनी वीडियोज़ में आपको मुकम्मल गाइडलाइन देंगे कि किस तरीके से आप इन मसाइल से बच सकते हैं और किस तरीके से आप साहिब औलाद हो सकते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शुगर होती है, ब्लड प्रेशर का मसला होता है, तो शुगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, सेक्सुअल तौर पे वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो वो हजरात भी हमसे रब्ता करते हैं, अपने मसाइल बताते हैं। या कुछ दोस्त काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स अद्वियात खा खा के तो उनका जो निज़ाम है, जिनसी निज़ाम है, सेक्सुअल सिस्टम है, वो कमज़ोर हो जाता है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो इंशाल्लाह इन मसाइल से भी बचने के लिए हम आपको वीडियोस में बताएंगे कि किस तरीके से आप इन मसाइल से बच सकते हैं और अपने आप को किस तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनको बुनियादी इस्लामी तालीमात नहीं होती, या इसके अलावा उनकी तबीयत में सब्र नहीं होता और वो मेंसेस के दौरान ही अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उनको सोजाक हो जाता है, उनकी अज़ाए तनासल में पस पड़ जाती है और इस वजह से उनको मुकम्मल जिनसी कमज़ोरी हो जाती है और वो हजरात काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस तरह की तमाम अवेयरनेस आपको देंगे जिससे आप ऐसे मसाइल से बच सकें, या अगर आप ऐसे मसाइल में मुब्तला हो चुके हैं तो आप इन मसाइल से कैसे जान छुड़ा सकते हैं। और कुछ हजरात बूढ़े हो चुके होते हैं, उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी होती है, 60-70 साल। हमें ऐसे बूढ़ों के भी फ़ोन आते हैं, बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी उम्र 60 साल है, डॉक्टर साहब हमारी उम्र 70 साल है, 75 साल है। तो हम कहते हैं जी हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। वो हमें बताते हैं कि दिल होना चाहिए जवान ते उम्र च की रखा। तो फिर हम उनका इलाज करते हैं, उनको कीमती मेडिसन देते हैं, कीमती अवेयरनेस देते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा जवान हो जाते हैं और हमें दुआएं देते हैं। तो नाजरीन, इस तरीके से हम आपको छोटी उम्र से लेकर बुढ़ापे तक जितने भी जिनसी मसाइल होते हैं इंशाल्लाह उनके मुतल्लिक आपको अवेयरनेस देंगे, और अगर आपको उन मसाइल का सामना है तो उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और हमारी इन मौज़ूआत पे गाहे बगाहे वीडियोस आती रहेंगी। तो नाजरीन, गो के मेरी डिग्री एलोपैथी होम्योपैथी भी है, लेकिन नेचुरोपैथी पे मैं ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, क्योंकि जो कुदरती हर्ब्स
कुदरती जड़ी बूटियां होती हैं उन जैसी बात ही नहीं। कुदरती जड़ी बूटियां जो हैं उनके किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो मेरी 100% कोशिश होती है कि इलाज जो है वो कुदरती जड़ी बूटियों से किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियों में बहुत ज़्यादा फ़वाइद और बहुत ज़्यादा ख़ासियत रखी है। तो इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश होती है कि कुदरती जड़ी बूटियों से इलाज करूं। तो नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आइंदा सेक्स के मुतालिक मुख्तलिफ़ टॉपिक पे बात होती रहेगी और हम आपको ज़रूरी अवेयरनेस पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।